अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सावन पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। ये तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझकर उनकी बड़ाई करते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा,
जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि बच्चों को व देवता को भगवान नहीं कह सकते। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। ये भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में वो कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वो तो माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को झुलाते भी हैं। अब तुम समझते हो कि हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? फिर पूछ रहे हैं बाबा, उनको थोड़ी झूले में झुलाएंगे, तो बच्चे को झुलाते। वो बालक तो बनते नहीं है, पुनर्जन्म में भी नहीं आते हैं, वो तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी मक्खन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वो भी सृष्टि रूपी मक्खन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पालें। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। ये भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। ये भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अलग काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वो साक्षात्कार हो जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा ये तो भगवान की बड़ाई है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर क्या देते हैं, वो तो ठिक्कर भीतर में है। ठिक्कर भीतर में भगवान है, फिर ऐसा बोलेंगे। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम ज़रूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आई कहाँ से? ये सब राज बाप तुम बच्चों को अभी समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। ये है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब आसुरों के नाम है। जो हम देख रहे हैं दुनिया में आज वही है ना। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिख दिया है। ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वो भक्ति ही सिखाते हैं। ये बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। ये कभी भक्ति नहीं सिखाते हैं, ज्ञान ही सिखाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। बाबा ने इसको क्या बोला? यह भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वो पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। राजा जनक की भी कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना।
जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहाँ ये। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है, ये थोड़ी समझती है कि इनमें और हमारे में क्यों फर्क हुआ। नाम तो उसका भी लक्ष्मी है, वो भी लक्ष्मी है, लेकिन क्यों इतना फर्क पड़ा। क्योंकि साधारण औरत कहलाई, नारी कहलाई, और वो लक्ष्मी देवी कहलाई, महालक्ष्मी। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना ज़रूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे परे है, वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्षर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई भी होता नहीं है। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ नहीं होता है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। आइलैंड माना एक टापू होता है, चारों तरफ पानी और बीच में टापू। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी दुनिया बेहद की लंका पर है। सारी दुनिया ही एक टापू है। ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। सुना, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। ये है सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठकर बनाए हैं। ये 22 आदि भी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की भी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो वहाँ हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं है। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो क्या वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो? बाबा पूछ रहे हैं। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, वो कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, ऑर्गन्स बिगर तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। ये है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। उन तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक है, करते दूसरा है। एक तरफ कहेंगे हरि तेरे नाम हजार, गुजराती में कहते हैं हरि तारा नाम हजार, कया नाम है, लक्ष्मी कंकोत्री है ना, सोमनाथ, बद्रीनाथ, जो भी है कुछ भी है ना, बहुत सारे नाम लेते हैं ना। सोमरस पिलाने वाला और ऐसा बबुलनाथ। और फिर दूसरी तरफ कहेंगे वो नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज़ नाम रूप के बिगर नहीं हो सकती है। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है,
हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। परंतु ये समझते नहीं हैं, ये भी समझते नहीं हैं। इतनी बात भी बाबा कहते समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, कौन सी? नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का भी साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णु में इन्हों का राज्य है, विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है ना, वो है श्री कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ड्रामानुसार ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे करें? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगुष्ठे मिसल सालीग्राम बनाते हैं, ऐसे शिवलिंग के आकार का। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कह देते हैं। फिर आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकलकर मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा समझते कुछ भी नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं है, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गई, इसमें ही बहुत खुश हो गया, खुशी हुई उनको। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है ना भगवान के साक्षात्कार की, समझते ना गुरु के द्वारा भगवान मिलेगा, इसलिए समझते कुछ भी नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजों में रूप देखकर समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवान उवाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान उवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका ये चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं है तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि वजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए। श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए, वह भगवान को कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता है। फिर सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे माना लक्ष्मी नारायण जैसा देवात्मा बनेंगे। नई दुनिया स्थापना होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वो भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं, ये भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं ये भी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते जाएंगे।
फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो ये बैठकर देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विक्रम करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम भी समझते हो ना, काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। फिर बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्य नाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। कोई मरा व जिया उसका फुरना नहीं। फिक्र रखना है, माना फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लें। तो किसी को भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरी बात, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस कर लेते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है ना, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।